नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे चैनल पर आए। दोस्तों, आज की कहानी है गौतम बुद्ध और अंगुलिमाल की। जो इस कहानी के सुननेगा, बुरे से बुरा इंसान भी अच्छा बन जाएगा। महात्मा बुद्ध और अंगुलिमाल की कथा एक अद्भुत प्रेरणादायक कहानी है जो अहिंसा, करुणा और परिवर्तन की शक्ति को दर्शाती है। यह कहानी इस प्रकार है। प्राचीन भारत में एक अत्यंत क्रूर डाकू था जिसका नाम अंगुलिमाल था। उसका असली नाम अहिंसक था, लेकिन उसकी क्रूरता के कारण लोग उसे अंगुलिमाल कहते थे। ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने गुरु के कहने पर 1000 लोगों की हत्या करने का प्रण लिया था। हर हत्या के बाद वह मरने वाले की उंगली काटकर अपनी माला में पिरो देता था। अंगुलिमाल ने पूरे जंगल में आतंक मचा रखा था। लोग भय के कारण उस रास्ते पर जाना छोड़ चुके थे। एक दिन महात्मा बुद्ध उस जंगल से गुजरने लगे। स्थानीय लोगों ने उन्हें चेतावनी दी कि उस रास्ते पर अंगुलिमाल रहता है। लेकिन बुद्ध अपने शांत और दृढ़ स्वभाव के साथ आगे बढ़े। जब अंगुलिमाल ने बुद्ध को आते देखा तो वह चौंका। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध अपनी धीमी चाल से चलते रहे। अंगुलिमाल ने जोर से चिल्लाया, रुको। बुद्ध शांतिपूर्ण स्वर में बोले, मैं रुका हुआ हूँ, अब तुम्हें रुकना चाहिए। अंगुलिमाल ने हैरानी से पूछा, आप रुके हुए हैं, यह कैसे संभव है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं हिंसा, लालच और बुराई से रुक गया हूँ, लेकिन तुम अभी भी हिंसा और क्रोध के मार्ग पर हो। अब तुम्हें रुकने का समय आ गया है। बुद्ध के शांत और करुणामय शब्दों ने अंगुलिमाल के हृदय को छू लिया। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर माफी मांगी और अपने हथियार त्याग दिए। वह बुद्ध का शिष्य बन गया और अहिंसा का मार्ग अपनाया। अंगुलिमाल ने अपना पुराना जीवन त्याग कर एक भिक्षु का जीवन अपनाया। उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा और साधना में बिताई। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन संभव है। करुणा और अहिंसा की शक्ति से सबसे क्रूर व्यक्ति भी सही मार्ग पर आ सकता है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं कि प्रेम और दया से दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरी कहानी है दुहक पर विजय। यह कहानी महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं की एक मार्मिक झलक है जो हमें दुहक की सार्वभौमिकता और जीवन के नश्वर स्वभाव को समझने में मदद करती है। किसा गौतम एक साधारण महिला थी जो अपने छोटे बेटे से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन उसका बेटा अचानक बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना ने किसा गौतम को गहरे शोक में डाल दिया। अपने बेटे को खोने का गम सहन नहीं कर पाने के कारण वह उसका मृत शरीर उठाकर गांव-गांव घूमने लगी। वह हर व्यक्ति से कहती, कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे वह फिर से जीवित हो सके। एक व्यक्ति ने किसा गौतम को महात्मा बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। बुद्ध के पास पहुंचकर उसने उनसे विनती की, हे प्रभु, कृपया मेरे बेटे को फिर से जीवित कर दीजिए, मैं बिना उसके जी नहीं सकती। महात्मा बुद्ध ने उसकी बात सुनकर शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे लिए एक कार्य करना होगा। किसा गौतम ने तुरंत सहमति दी, जो भी कार्य कहें मैं करने को तैयार हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम गांव जाओ और किसी ऐसे घर से एक अनाज का दाना ले आओ जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। जब तुम ऐसा दाना लाओगी तब मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा। किसा गौतम ने उत्साहपूर्वक अपनी यात्रा शुरू की। वह एक एक घर पर जाती और पूछती, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है? हर घर से एक ही उत्तर मिलता, हमने अपने प्रियजनों को खोया है, हमारे घर में भी मृत्यु हुई है। किसा गौतम ने पूरे गांव में खोजबीन की, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु न हुई हो। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य है जिसे कोई नहीं टाल सकता। वह बुद्ध के पास वापस लौटी और बोली, हे प्रभु, मैं समझ गई हूँ कि दुहक और मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, यह जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। बुद्ध ने उसे समझाया, मृत्यु अटल है,
इसे कोई टाल नहीं सकता, लेकिन दुख को सहने का तरीका हम सीख सकते हैं। अपने मन में करुणा और शांति लाओ। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगी, तभी तुम्हें सच्चा ज्ञान मिलेगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुख और मृत्यु जीवन का हिस्सा है। शोक और दुख में डूबे रहने के बजाय हमें जीवन के सत्य को समझना चाहिए और करुणा और शांति का मार्ग अपनाना चाहिए। महात्मा बुद्ध की यह शिक्षा हमें जीवन की कठिनाइयों को सहन करने और दूसरों के दुख को समझने की प्रेरणा देती है।